Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the concept of forced resignation. Actually, इस टाइम IT इंडस्ट्री में चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, which is also called the silent layoff. Multiple terms आप कह सकते हो उसके. And कहीं ना कहीं being a part of silent layoffs यही होता है. They are being asked to do the resign in the company itself. फ़ायदे की बात करें, फ़ायदे के लिए तो ये होता है इसका कि आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ख़राब नहीं होता है इन केस यू आर स्विचिंग टू अनदर कंपनी. तो अगर आपको वहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो आपकी जो करंट कंपनी जहाँ से आपका ले ऑफ हुआ है, बट वो लोग ले ऑफ नहीं बोलेंगे, वो लोग एक्चुअल रेजिग्नेशन बोलेंगे. तो जिससे आपका करेक्टर मेंटेन रहता है. यू नो व्हाट, आप पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब ले ऑफ हैपन्स वो आपकी परफॉर्मेंस पे बात आ जाती है. और अब तक यू न्यू कंपनी गॉट टू नो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये नहीं है, दे विल लाइक गो शेड योर डाइसी अबाउट कि आप वो कंसिडर करे या नहीं करे वो तो न्यू रोल. तो इसका फ़ायदा एक होता यही है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बच जाता है, यू नो, विद दिस थिंग. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दिस, यू नो वट, कि फॉर सो मेनी कंपनीज इट्स लाइक वेरी स्मूथली चीज़ होती है, बट देर सो मेनी कंपनीज आउट देयर वहाँ पे ये चीज़ बहुत टॉक्सिकली होती है. आपको हो सकता है आपको टाइमली आपको काम साइन करना बंद कर दिया जाए, आपको बहुत साइडलाइन कर दिया जाए, आपको मीटिंग्स में इंक्लूड करना बंद कर दिया जाए. यू नो वट, आपकी हर चीज़ पे यू आर गेटिंग यू नो लैश्ड आउट और बैकलैश्ड और एवरीथिंग. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये फोर्स रेजिग्नेशन जो होता है देखा जाए बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि यू नो वट जहाँ पे आपको मजबूर कर दिया जाता है. यू नो वट, दे गोना पार्शली ट्रीट यू, दे गोना ट्रीट यू वेरी डिस्क्रिमिनेटली. ठीक है, इन एवरी पॉसिबल वे हरासमेंट हो सकती है आपके साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है. एंड तब तक चलेगा जब तक आपको मॉरली तोड़ दिया जाए, लगता है ना, इमोशनली मेंटली आपको तोड़ना दिया जाए कि आप इस स्टेट पे आ जाता है कि आपको खुद ही रिज़ाइन करना पड़ रहा है. एंड दैट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ फोर्स रेजिग्नेशन जो आज के टाइम बहुत कंपनीज में हो रहा है. क्योंकि वो सीधा बोलते हैं इफ़ अगर आपको इतनी दिक्कत है, हो सकता है ना कि मैनेजर आपके साथ व्यवहार कर रहा हो, आपका टीम लीडर आपके साथ व्यवहार कर रहा हो, कोई भी सीनियर इंसान आपके साथ ये चीज़ कर रहा हो, और अगर आप एचआर के पास जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, तो दे सेड यू कि आपको इतनी दिक्कत है, यू कैन लीव, यू कैन रिजाइन. तो मतलब वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं जस्ट बिकॉज आपकी रोजी रोटी वहाँ पर डिपेंडेंट है. इट्स अ पापी पेट का सवाल है. तो दैट इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ फोर्स रेजिग्नेशन. अदर आईटीज़ में जहाँ पे इस टाइम साइलेंट ले ऑफ चल रहा है वहाँ पे थोड़ा डिसेंट वर्जन में है कि वो लोग आपको बोल देते हैं कि हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं. रीज़न कुछ भी हो सकता है. मोस्टली केसेस में वही होता है कि बजट इश्यूज़ है या फिर यू नो व्हाट क्लाइंट कॉस्ट कटिंग है, ये है वो है, परफॉर्मेंस इश्यूज़ है. तो वो आपको एक डिप्लोमेटिक वे में ये चीज़ आपके सामने रखते हैं कि यू नो व्हाट हम भी अपना, क्योंकि कंपनीज भी अपना यू नो जो रिपोर्ट्स हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती. बिकॉज एक कंपनी अगर बहुत ज़्यादा ले ऑफ करती है तो कंपनी के ऑब्वियसली स्टॉक्स पे, मार्केटिंग पे, हर चीज़ पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है. तो कंपनी भी इस चीज़ को चाहती है कि यार मेरी भी इमेज ख़राब ना हो बाहर जाके, क्योंकि इमेज ख़राब होती है इस चीज़ से, कंपनी इतने ले ऑफ कर रही है. तो कंपनी इसको बहुत डिप्लोमेटिक वे में डील करती है, आपको समझाती है. और कहीं ना कहीं ये भी मोर ऑफ लाइक आई वुड से, यू नो व्हाट, एक ऐसी डील होती है जिसमें यू हैव नो से, यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली. ठीक है, आप किसी नेगोशिएशन की उसमें नहीं होते हो, बिकॉज यू नो आप क्या नेगोशिएट करोगे. कंपनी तो सीधा बोलती है कि ठीक है नहीं मानोगे हमारी बात तो हमको ले ऑफ कर देंगे, देख लो फिर क्या होगा आपके साथ. समझ रहे हो. तो अपनी ही मनवाते हैं इन द केस. वो आपको पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कितना नोटिस पीरियड सर्व करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, वो सब टर्म्स उन्हीं के होते हैं. अनलेस अनटिल आर वेरी वेरी गुड इन लीगल टर्म्स और आपको बहुत सारे अपने राइट्स पता है, चीज़ें पता है. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जो मैं पर्सनली जानती हूँ जहाँ पे पीपल हैव सेड नो एंड फिर कंपनी धमकाने पे आ जाते हैं कि इफ यू आर सेइंग नो तो वी गोना हैव अ केस. मतलब या तो केस होगा या फिर विल फायर यू. एंड nobody can stop them from firing you, nobody. they will make अपना आप like doesn't matter आपका एक हफ्ते पहले यू नो व्हाट इंक्रीमेंट हुआ था, आपका सेशन मिला था, कुछ मिला था, doesn't matter. उनको 2 सेकेंड लगते हैं सारे सब कुछ को फैब्रिकेट करने में. नो मैटर हाउ मेनी होता है ना कि आप भी बहुत प्रोफेशनल हो, आपने बहुत सारे ईमेल्स रखे हुए हैं प्रूफ में, आपने रिटर्न प्रूफ्स रखे हुए हैं, बट स्टिल कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगता है यू नो कुछ भी फैब्रिकेट करने में. दे कैन डू इट, दे कैन एक्चुअली डू इट. सो अपर हैंड उनका ही रहता है कहीं ना कहीं. ठीक है, सो यार दिस इज इट. एंड कॉर्पोरेट में रह के 4.5 साल ये चीज़ मैं समझ गई हूँ कि मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करती किसी इंसान से या किसी कंपनी से, यू नो वर्ड, कि वो शायद वाइज हो या फिर यू नो वर्ड कुछ इंसानियत के अकॉर्डिंगली एक्ट करे. आई थिंक दे हाईली सेल्फिश, दे हाईली यू नो ऑब्सेस्ड एंड उनको अपना फ़ायदा देखना है. एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स. सो यार दिस इज़ फॉर दिस वीडियो. इन केस यू गाइस डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल.